भारतीय संविधान का आर्टिकल 31 हमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देता है, संपत्ति का अधिकार देता है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 31 के अधिकार आधार पर हर व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति का फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है। अब इस आर्टिकल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इस आर्टिकल को पूरी तरीके से संशोधन करके आर्टिकल 300A बनाया गया है, जिसमें अब व्यक्ति के पास सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी का कानूनी अधिकार रह गया, यानी लीगल राइट्स रह गए, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। अब इसमें होता क्या है, पहले ऐसा होता था आर्टिकल 31 के तहत कि जब कोई व्यक्ति अब उसकी संपत्ति को सरकार अपने अधीन लेती थी सार्वजनिक कार्यों के लिए, या कोई सड़क हो गई या बांध हो गया या किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए, तो वहाँ होता क्या था, जब सरकार उसका मुआवजा भी देती थी, इसके बाद भी जिसकी संपत्ति थी मौलिक अधिकारों के हिसाब से वो कोर्ट में चैलेंज कर देता था। ऐसे में सरकार उस केस को हार जाती थी और संपत्ति भी जिस व्यक्ति की थी उसी के नाम रह जाती थी और सार्वजनिक कार्य नहीं हो पाते थे। इसमें सरकार में को ऐसा लगा कि ये बाधा उत्पन्न होती, तो संसद में नया कानून बनाया गया और आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 300A आया, जिसमें अब यदि सरकार कोई सार्वजनिक हितों के लिए आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहेगी तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। कानून प्रक्रिया के हिसाब से वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, बस आपको उसका मुआवजा देगी जो भी होगा।